ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेरी लिखना आज से, है ना। तो हम सबसे पहले क्या है, हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, ये तो MySQL ने तो डेटाबेस बना के दे दिए, पता नहीं कौन कौन से। इसका तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या कैसा क्या है, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं खेलने के लिए, क्योंकि बहुत सारा डाटा है इसमें। अगर थोड़ा सा खेलना वगैरह प्ले करना हो, DQL का यूज करना हो, डेटा क्वेरी लैंग्वेज का, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि हम अपना खुद का जो है डेटाबेस बनाएं। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं इस पे, हम लिखते हैं क्या, कमांड, स्क्यूएल कमांड लिखते हैं हम कि क्रिएट डेटाबेस, और किसका बना रहे हैं समझ लो, हम बनाते हैं स्टूडेंट्स का डेटाबेस ही बना देते हैं, ठीक है, सबसे इजी, स्टूडेंट्स, ठीक है, सेमीकोलन। इसको आप सिलेक्ट करके ऐसे रन करो, और अगर सिंगल क्वेरी लिखी हुई है, सिंगल लिखी हुई है तो वो ऐसे ही रन हो जाएगी, और अगर मल्टीपल लिखी है तो आपको सिलेक्ट करके रन करनी होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया क्रिएटेड डेटाबेस, नीचे वाली दिख रहा है मेरा, यहाँ पे आया क्रिएटेड डेटाबेस स्टूडेंट, वन रो अफेक्टेड। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, ये स्टूडेंट डेटाबेस आ गया ना, दिख रहा है ना। एंड थोड़ा सा जूम वहां पे हो नहीं रहा, जहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे बस हो रहा है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद हमें बताना पड़ता है उसको, देखो ये वर्क बेंच है, वर्क बेंच क्या है, एक आईडी है, एसक्यूएल को चलाने की एक आईडी है ना। हमको अगर हम कमांड टू कमांड वर्क करेंगे तो हमको यहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि यूज स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, अगर हम ये लिख के रन करेंगे ना, तब वो स्टूडेंट को यूज करेगा, या तो हम क्या करें, या तो हम इस पर डबल क्लिक कर लेंगे, तो भी हमारा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैनुअल ये जो है ये आपका कमांड से है, और ये आप मैनुअल कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। लेकिन हम बेसिकली जाएंगे कि हम कमांड से करें, है ना। तो हम ये वाली कमांड को सिलेक्ट करके रन करते हैं, तो उसने कहा क्या, सक्सेस मैसेज आया, यूज स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा डार्क हो गया, यूज होने लगा, है ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो करके एक टेबल बनाते हैं ना। हम्म उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी करके एक कॉलम बनाते हैं, जो कि हमारा इंटीजर रहेगा, प्राइमरी की रहेगा, और नॉट नल रहेगा, ठीक, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। क्यों एरर दिखा दिया है भाई, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं, कुछ दिक्कत हो गई, है ना। हमने स्टूडेंट आईडी लिखी, फिर हमने लिखा क्या, नेम, नेम जो हमारा रहेगा वो वैरचर रहेगा, और वैरचर के हम लिमिट दे देते हैं 255, और ये भी हमारा नॉट नल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एड्रेस, क्या लिखा बताओ, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास लिख देते हैं, है ना। या एक काम करते हैं, एड्रेस ही लिखते हैं, डिपार्टमेंट, DPT, स्टूडेंट DPT, ठीक है। डिपार्टमेंट भी हमारा वैरचर रहेगा, और कितना रहेगा, 25 की देते हैं हम वैल्यूज, क्योंकि 25 से बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा नाम तो हो नहीं सकता डिपार्टमेंट का, तो 25 है। और ये भी नॉट नल रहेगा, नॉट नल मतलब कि उसमें नल वैल्यू नहीं जाएगी, नल वैल्यू मतलब कुछ खाली नहीं छोड़ सकते उसको आप,
है ना। और हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस जो रहेगा वो भी हमारा varchar या टेक्स्ट कुछ भी रहेगा। वैसे तो varchar रहना चाहिए क्योंकि उसमें वो भी आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, दैट इज। अभी ये क्यों बता रहा है ऐसा, चलो इसको रन करके देखते। एरर आए तो एरर से घबराना नहीं है। लास्ट में कहूँगा, अच्छा ठीक है। हाँ, हमने इसको रन किया, टेबल हमारी क्रिएट हो गई। हम रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट इन्फो के अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, स्टूडेंट डिपार्टमेंट और एड्रेस हमारा क्रिएट हो गया। हो गया। अब हम क्या करते हैं, है ना, अब हम करते हैं क्या, इंसर्ट। इंसर्ट इनटू, अच्छा अभी थोड़ा वो दिक्कत में नहीं आ जाना कि ये सब क्या है, ये सब अभी मैं बताऊंगा कि क्या है ना। एक वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब क्या यूज किया है हमने, ठीक है। वैसे तो आपको सब चीज में बता चुका हूँ, इंटीजर आपको पता है, प्राइमरी की आपको पता है, ऑटो इंक्रीमेंट और नॉटनल नहीं पता है। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट से मतलब है कि वो हम सिर्फ एक वैल्यू, एक बार उसकी वैल्यू देंगे, दूसरी बार जब हम कोई वैल्यू डालेंगे तो अपने आप बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। हम उसकी वैल्यू नहीं देंगे बार बार, है ना। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, मेक श्योर करना है कि इसका जो नाम है वो प्रॉपर दो आप, स्टूडेंट इन्फो। और इसमें हम देंगे क्या, पहले हमारे कॉलम्स के नेम। तो हमारे पास क्या है, नेम नाम का कॉलम है। देन हमारे पास क्या है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट है, पीपीटी। और उसके बाद क्या है हमारे पास, एड्रेस। ठीक है, हम लिखेंगे वैल्यू, और हम यहाँ पे अब वैल्यू देंगे। तो जैसे फर्स्ट नेम किसका एंटर कर दे भाई, बताओ किसका किसका किसका। जान दो, अमन सिंह की बलि चढ़ने दो सबसे पहले। अमन सिंह, और उसके बाद स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, समझ लो हमने लिख दिया CS। और उसके बाद लिख दिया क्या, एड्रेस। कहाँ रहता है अमन सिंह, रांची में। ठीक है, इसको चलाते हैं। वन रो अफेक्टेड, इंसर्ट इनटू डेटाबेस। अब वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है, हमारी वैल्यू हमारे डेटाबेस में चली गई। आ गया यहाँ पे देखो, फर्स्ट में हमने हमने देखो उसको स्टूडेंट आईडी नहीं दी थी, हमने दी थी उसको स्टूडेंट आईडी नहीं दी थी। यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स, अमन सिंह दिया था, CS दिया था, रणजी JVP दिया था। ठीक है, हमने उसको आईडी नहीं दी थी, लेकिन आईडी में हमने क्या लिखा था, ऑटो इंक्रीमेंट। क्या लिखा था, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब अपने आप बढ़ो। तो जैसे ही हमने पहली वैल्यू डाली वो फर्स्ट हो गया, दूसरी वैल्यू डालेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये कहाँ रहता है, ये रहता है चंडाल भाटा, यही तो रहता है शायद, है ना।
दूसरी वैल्यू इंसर्ट की, और ये देखो, ये दूसरा दूसरा स्टूडेंट हमारा रजिस्टर्ड हो गया, यानी हमारे डेटाबेस में आ गया, और उसका सामने कितनी उसकी आईडी आ गई, स्टूडेंट आईडी 2। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ,